लड़के ने पलटकर देखा तो मां चुपचाप कुछ छुपा रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई और लॉक घूमने लगा। शुक्र है दरवाजा खुला तो सामने उनके पिता खड़े थे, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही संजीव पड़ोसी बाहर आ गया और पापा से झगड़ने लगा। इस दौरान पापा पहले ही घायल हो चुके थे, इसलिए संजीव से भिड़ना उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक जबरदस्त दांव चला जिससे संजीव डरकर पीछे हट गया। पापा भागकर मां को ढूंढने लगे, मगर तभी संजीव ने उन पर पीछे से वार कर दिया। अच्छा हुआ कि कविता पत्नी वक्त पर पहुंची और संजीव को नीचे गिरा दिया। दरअसल पापा का परिवार एक बड़े शहर में खुशहाल जिंदगी जी रहा था। कुछ दिन पहले ही पापा के बड़े भाई, जिन्होंने पापा को अनाथालय से निकालकर पाला था, अचानक गायब हो गए। वो भाई दुष्यंत खुद उनके पालक माता पिता का बेटा था और कुछ साल पहले एक गंभीर क्राइम में फंस गया था। इसके बाद से उसकी जिंदगी बिखर गई थी। पापा अपने परिवार के साथ उसी अपार्टमेंट में पहुंचे जहां दुष्यंत रहा करता था और वहां उनकी मुलाकात हुई एक अजीब पड़ोसी संजीव से। दुष्यंत के बारे में जानकारी लेने के लिए पापा और बाकी लोग कविता के साथ संजीव के घर पहुंचे, लेकिन जैसे ही दुष्यंत का नाम लिया गया, संजीव अचानक पागल हो गया और सबको जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। कुछ दिन बाद एक अनजान आदमी कविता के साथ ही लिफ्ट में घर आया। कविता को शक हुआ और उसने डोर लॉक खोलने से मना कर दिया। शुक्र है वो आदमी खुद ही चला गया और कविता ने तुरंत लॉक का पासवर्ड बदल दिया। उधर पापा को अचानक पता चला कि दुष्यंत की हाल ही की शॉपिंग डिटेल्स उनके घर के पास ट्रेस हुई है। उन्हें लगा कि शायद दुष्यंत उनसे जलन के कारण बदला लेना चाहता है। इसी बीच कविता को एक फेक डिलीवरी कॉल के बहाने घर से बाहर बुलाया गया। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने कुछ नहीं था। वो फौरन वापस दौड़ी और देखा कि वही रहस्यमयी आदमी घर के अंदर घुस आया है। पापा दोबारा दुष्यंत के फ्लैट पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात संजीव की बेटी से हुई और यहीं उन्हें असली सच्चाई का अंदाजा हुआ। घर के अंदर कई लाशें मिली। संजीव पिछले काफी समय से फ्लैट के किराएदारों को मारकर उनके घर में रहने लगा था। दुष्यंत को भी उसने ही मार डाला था। संजीव दोबारा आया और पापा को बेहोश कर दिया। असल में अगला टारगेट था एक सुलझी और संपन्न जिंदगी जी रहा पापा। यही वजह थी कि कहानी की शुरुआत इतनी ड्रामेटिक थी। अंत में पापा और कविता ने मिलकर संजीव को काबू में किया और उसे दूर भेज दिया। कविता को भी उसके गुनाहों की सजा मिली और यही फिल्म खत्म होती है।